कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आओ अपने मन को एकाग्र करें। प्रेरणा ले रहा हूं अपने इष्टदेव महाराज जी से, किस विषय पर चर्चा चलाई जाए। साधना संबंधी हमने कई विषय महाराज जी की दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाते हुए लिए। ये विषय आप सबके लिए बहुत ही निराला और बड़ा गंभीर साबित हुआ। साधना में विघ्न, पर भगवान करे आपके मार्ग में कोई विघ्न ना आए। आप गृहस्थाश्रम में गए, समय बहुत थोड़ा, अभी जिम्मेवारियां आपको एक एक करके नजर आती हैं। कृपा तो वो कर रहे गए, पर इस रूप में भी कृपा आप पे जरूर होनी चाहिए। कोई विघ्न, कोई बाधा, कोई अड़चन, कोई खराबी ना आने पाए। आप में इतनी श्रद्धा भी नहीं, इतनी लगनता भी नहीं नजर आती। कल्याण की इच्छा जरूर है कि हम अपना कल्याण करें। कुछ कर भी रह गए, कुछ और भी ज्यादा करने का उत्साह है। वह भगवान इसी को और बढ़ा दे। चलो इसी पर चर्चा चलाते हैं। श्रद्धा, गीता में श्रद्धा। भर दे प्रभु मुझे विचारों से और मैं प्रकट करूं। बड़ी महिमा गाई है भगवान ने श्रद्धा की। जितना छोटा शब्द है मेरे देवियों सज्जनों, उतने ही गंभीर अर्थ भरे हुए हैं इसके अंदर। श्रद्धा का पूरा अनुवाद दूसरी भाषा में कोई कर ही नहीं सका। मिलते जुलते अर्थ जरूर निकालते हैं, पर हमारे धर्म में श्रद्धा के उतने ही अर्थ नहीं है जितने वो बता देते हैं। आज से कई दिन पहले भी हमने इस पर विचार किया था। आज फिर अपने परम हितैषी भगवान की प्रेरणा से विचार करने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान समझते होंगे कि यह आपके लिए जरूरी है। एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिएगा। जब कहीं नाना प्रकार के प्राणियों, पदार्थों, चीजें हो, तब हमें उनमें से अपने लिए कुछ चुनने होते हैं। मैं फिर कहूंगा एकाग्र हो जाइए। या ननत्व नहीं होता, वह सवाल ही नहीं उठता चुनने का।
माँ जी ने घर में एक ही सब्जी बनाई, या घर में 2-3 होती थी तो माँ पूछ बैठती थी तुझे कौन सी पसंद है? माँ तूने बनाई है, थोड़ी थोड़ी तू कटोरी में सारियां दे दे। अच्छा, अब मैं आपको विषय की ओर ले आऊं। भगवान ने इस सृष्टि में नाना प्रकार के प्राणी पदार्थ बनाए गए, इतने थोड़ी हमारी आंखों के सामने आती हैं। हमारा संपर्क, हमारा व्यवहार थोड़े से प्राणी पदार्थों के साथ होता है, हमारा दैनिक व्यवहार होता है, उसमें हमें जरूरत पड़ती है ये पदार्थ लूं कि वो, इस प्राणी को अपना बनाऊं कि उसको, मुझे वो नौकरी लेनी चाहिए या वो, मुझे उस कॉलेज में जाके पढ़ना चाहिए या उस कॉलेज में, मुझे उस दुकानदार से चीजें खरीदनी चाहिए या उससे, इत्यादि। आए दिन ये प्रश्न खड़ा होता रहता है। ये बात जरा ध्यान में दीजिए, जहां वैरायटी होगी, नानत्व होगा, एक से अनेक चीजें, पदार्थ, प्राणी दिखाई देंगे, वहीं हमें सिलेक्शन की, चुनने की जरूरत महसूस होगी। कोई मुझे यह बतलाए, आपका जीवन गुजरा, आपके माँ बाप ने भी शादी चुन के की है, 2, 3, 4, 5, 6 घर जरूर उठे होंगे, और भी कई चीजें आपने चुन के लिए हैं। तो चुनाव हम मुख्य रूप में किस आधार पे करती हैं? जरा सोच लो और जरा प्रकाश डालिए। गुणों को देखकर। तेरे बाप ने गुण देखे थे? शादी से पहले तो गुण नजर आती हैं, पर बाद में पता नहीं गुणों को क्या आग लगती है कि वही अवगुणों में बदल जाते हैं। जी बताइए, चुनाव किस आधार पे होता है? आपका अपना तजर्बा क्या कहता है? पढ़ी लिखी ना बताइए, सुनी बात में बताइए, अपना तजर्बा बताइए। आप किस आधार पर चुनाव करते हैं? संकोच न करो, अपना अनुभव बतलाइए। इस आधार पर आप कोई चीज, कोई प्राणी, कोई स्थान चुनते हैं, वो आधार क्या है? बोलिए। कितनी मोटी बात है, जो आप, कोई बारीकी बात नहीं। तुलनात्मक क्या तुलना करके? तुलना में क्या चीज है? नहीं बेटो, नहीं बच्चों, नहीं। तुलना तो जरूर की जाती है, बहुत अच्छा जवाब, लेकिन तुलना करती बार हम मुख्य क्या रखते हैं? तुलनात्मक किस आधार पर? ठीक है, और मैं आप व्यास जी के शब्द बताऊं, सुख बुद्धि। अब ये उनका एग्जैक्ट शब्द दे दो बेटो, सुख बुद्धि। कितनी कमाल की बातें हैं जो महापुरुषों में बता गए। हम सुख बुद्धि को लेकर अनेक में एक पदार्थ चुन लेते हैं। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, बहुत अनमोल बात। इन प्राणियों में, इन पदार्थों में, ये मेरे भविष्य में बहुत ही सुख देगा। आप मौके पर भूल जाते हैं। सुख बुद्धि से हम प्राणी, पदार्थों, स्थान इत्यादि का चुनाव करते हैं। अपने स्वार्थ को सामने रखा जाता है। अगर इसके साथ मेरा रिश्ता हो जाए, सुख बुद्धि, मुझे बहुत सुख मिलेगा। ये शब्द पकड़ो, सुख बुद्धि, बड़ा प्यारा शब्द है। जो कुछ भी आपने चुना, लिया, अभी आजकल कनक घर में रखी जा रही है, देख लो। अगर आप मंडी में गए हैं तो
कई ढेरियां देख रहे होंगे, ये कनक अगर ये महंगी भी देना बहुत अच्छी है, साबुत दाना है, बीच में लाली पकड़े हुए है, मरा हुआ दाना कोई भी नहीं, सफाई बहुत अच्छी है इसकी। ये 3-4 गुण देख करके आपने सुख बुद्धि बना ली। पूछता हूं भाव कुछ भी दे, पर मैंने ये ढेरी नहीं, भाई जी बोली होगी, आप बढ़ के बोली दे देना, उठा लेना, अच्छी बात है। कोई चीज भी आपने चुन ली है या चुनोगे सुख बुद्धि से, इससे ज्यादा सुख मिलेगा। भविष्य में भी हम चुनेंगे तो सुख बुद्धि से। यहां भी अगर आप आए गए सुख बुद्धि से कि ये घंटा वहां बिताने में ज्यादा भला, ज्यादा कल्याण, इस घंटे में वहां गुजारा जाए तो मेरा भविष्य अच्छा बन जाएगा, मेरा कल्याण होगा। बस ये बात तो बिल्कुल ठीक है। सुख बुद्धि करने में क्या काम आते? तन, मन या बुद्धि? सुख बुद्धि के निर्णय करने में ज्यादा हाथ किसका है? एक मिनट जरा विचार करके देखो, कितना शानदार प्रश्न है ये। व्यास जी ने कहा इस तरह आओ श्रद्धा की ओर। सुख बुद्धि चुनने में हाथ किसका ज्यादा है? 3 में से एक होना चाहिए, या तो बुद्धि का हाथ ज्यादा, या मन का, या तन का। जब आप चुनते हैं बेटे, तो मैंने बता दिया सुख बुद्धि से चुनते हैं, लेकिन इस तीनों में हाथ किसका ज्यादा है? कौन पार्ट ज्यादा प्ले करता है, बुद्धि, मन या तन? मन। और जरा गहराई में जाइए। क्या कमाल का प्रश्न है ये। सुख बुद्धि में इन तीनों में से किसका हाथ ज्यादा है, किसका पार्ट ज्यादा जो प्ले कर जाता है? हमें तो 3 ही अंग मिले हैं ना, उपकरण कहिए, इक्विपमेंट कहिए। हम 3 इक्विपमेंट या उपकरण लेके आया है भगवान से, बुद्धि, मन और तन। सुख बुद्धि बनाने में, निर्णय देने में किसका हाथ ज्यादा होगा? हाँ, बुद्धि का। मन का नहीं बच्चे, अपने जवाब को वापस ले लो। क्योंकि जब भी निर्णय का प्रश्न उठेगा, बुद्धि निर्णय करेगी। मन ने तो विचार करनी है, मन ने तो सोचना है, मन निर्णय नहीं दे सकता। ये महकमा अकल के आत्मिक है, निर्णय करने का। इसलिए बुद्धि को बोलते हैं निर्णयात्मक शक्ति। वाह व्यास जी, वाह, हाय। और मन को संकल्पात्मक शक्ति। तो तन को क्या कहना चाहिए? ये निर्णयात्मक शक्ति, मन संकल्पात्मक शक्ति, तन क्रियात्मक शक्ति। वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बातें हम सुनेंगे तो कल्याण होगा ना। हम भगवान की लीला सुनते रहते हैं, मक्खन चुरा के ले गए फलाना, ये बातें इस समय में ज्यादा कल्याण नहीं करेंगी। मैं भगवान के आगे लेके बोलूंगा। भगवान की लीलाएं, भगवान की ये जैसे कहते हो भाई वृंदावन से आए हुए गए, मुझे परमात्मा की कसम इससे ठोस लाभ नहीं होगा। ठोस लाभ आजकल के जमाने में जब पढ़ाई का बोलबाला हो, एजुकेशन का बोलबाला हो, ये जो लीलाएं आप देखती फिरती है भगवान की, वो आ गई आपकी राधा आ गई तो फलाने आ गए तो ये आ गए, इससे कभी सोचा भी सही क्या कल्याण होगा? हमारे जीवन में ये घटनाएं क्या काम आएंगी? इन दिनों जरूरत है भगवान के ज्ञान की, भगवान के उपदेश की। मैं क्यों दुख पा रही हूं? क्या लीला देखने सुख पालोगे? क्या रात को 12 बजे वहां जागने से आपको सताई सुख मिल जाएगा? कितना अच्छा, फिर मैं भी आपके साथ चलूं, सारों को ले जाऊं। मन का भुलेवा है, मन का धोखा है। उससे थोड़ी देर की वहीं तक जाकर के जो देखा आपने, कोई वो बनी हुई है, कोई वो पार्ट प्ले कर रही है, कोई ब्रज बोली बोल रही है, ठोस लाभ नहीं। ठोस लाभ हुई गए जो मेरे भगवान ने कहा, जो है मेरी तालीम पर का। भगवान के शब्दों को लो, मैं यही बता के जाना है अपने परमात्मा के पास कि भगवान की शिक्षा से अब कितना ये लाभ है। अब ये हमारे आए दिन जीवन में काम आएगा कि ये निर्णयात्मक शक्ति है,
मन संकल्पात्मक शक्ति है, संकल्प करता है, विचार करता है, और शरीर है क्रियात्मक शक्ति। क्रियात्मक क्रिया होती है संकल्प के अनुसार, संकल्प होती है निर्णय के अनुसार, निर्णय होते हैं हमारे पिछले जन्मों के संस्कारों के अनुसार। अगर निर्णय हमारे जैसे उपदेशों के अनुसार हो तो हमें 1000 बार लानत जो हम 4 दीवारी में बैठे गए, फिर तो हमें निर्णय जाके देनी समझाने चाहिए नहीं, क्योंकि बुद्धि निर्णय लेती है पिछले जन्म के संस्कारों के अनुसार। पाए जो दुनिया में ताजा खयात उन सब उसमें पिछले जब, अब ये जो नियम रब ने बनाया है इसमें तो आप आपके सगे बेटे को नहीं समझा सकते, अपना जो आधा अंग पत्नी है उसको नहीं समझा सकते, अपने पति को समझा के दिखाओ। ये भी भगवान की बड़ी कृपा, ये आपके संस्कार अच्छे हैं जो आपको यहां आने में रोकते नहीं, बाधा नहीं डालते, वरना आप किसी को नहीं समझा सकते। इतना नजदीकी रिश्ता पति का, इतना नजदीकी रिश्ता पत्नी का, अपने पुत्र का बिल्कुल नहीं मानेंगे। अभी मैया जिद करके अब बेटे को कहो ना यार रुक जाए, ये बातें सुन के सियाना बने, और वो रो रहा है, देखो माँ तो ये कह रही है, ध्यान अभी भी घटना घटी, अब मेरे बेटे को कहो कि ये बातें सुना करे, और बेटा कह रहे माँ को कहो ना मेरे ये खेलने का समय में खेला करूं, कर लो निर्णय। माँ भी रो पड़ी, पुत्र भी रो पड़ा, एक रो के बाहर भाग गया, एक रो के खड़ी हो गई। यहां जबर से काम, कितना एक जबर करोगे जब तक पिछले जन्म के संस्कार ना जागे। भगवान का एक एक बोल आपके कितने काम आ रहा। समय की मांग है कि हम भगवान के ज्ञान को सुने, पढ़ें, मनन करें और अपनाने की एड़ी चोटी का जोर मारे, ना कि उनकी लीलाओं में टाइम बर्बाद कर दे। टाइम का ठोस लाभ ही नहीं है, भगवान की जीवनी से इतना लाभ नहीं जितने कि भगवान के उपदेश से लाभ। भगवान की जीवनी कैसे ही गुजरी हो उस समय के लिए ठीक होगी, लेकिन सार्वभौमिक बात तो भगवान का उपदेश है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, यूनिवर्सल जो बात है वो भगवान का उपदेश है, भगवान का ज्ञान है, न कि भगवान की लीलाएं हैं। लीलाओं से उस समय के लिए कईयों की मांग पूरी हुई होगी, लेकिन आने वाले वक्त के लिए भगवान का ज्ञान चाहिए। नहीं तो एक बार तो भगवान ने गीता जी में कहा होता मेरी लीलाएं जो देखेगा सुनेगा उसका कल्याण हो जाएगा। नहीं, जो है मेरी तालीम पर करे नुक्ता चीनी को जो ना पसंद। भगवान ने उपदेश पे जोर दिया है। तो निर्णय करने में बुद्धि हमारी सहायता करती है। तो बुद्धि के पास क्या जादू है? व्यास जी, व्यास जी कितना अच्छे समझाया इन्होंने, कितना बेटी अच्छा समझा दे। बुद्धि के पास क्या चमत्कार है, जादू है, या इसके पास क्या कोई शक्ति है जिसके आधार पर निर्णय लेती है? शायद कोई नहीं बता पाएगा। बुद्धि के पास क्या शक्ति है जो निर्णय लेती है? बेटे मेरे तो उम्मीद नहीं कि कोई बताए, विवेक नहीं। बुद्धि के पास क्या शक्ति क्या है? उसने निर्णय लेना है तो उसके पास क्या जादू है, या जिसे हम कहेंगे क्या चमत्कार है? एक जाओ ना गहराई में, आप बुद्धि किस आधार पर निर्णय लेगी? बुद्धि निर्णय देना है ना, जरूर। निर्णयात्मक शक्ति इसलिए कहा गया, अंग्रेजी में कहेंगे डिटरमिनिंग फैक्टर, टू डिटरमिन। तो ये जो आपको निर्णय देगी किस आधार पर, इसके पास क्या ताकत है? पिछले संस्कारों के आधार पर। संस्कार तो नाना प्रकार के होते हैं, संस्कार को एक प्रकार के थोड़े होते हैं, संस्कार तो नाना प्रकार के। फिर ये निमानी किस आधार पर निर्णय देती है? या तो कहो संस्कार एक प्रकार के। संस्कार 3 प्रकार के होते हैं, रजोगुणी, सतगुणी, रजोगुणी और तमगुणी। तो जब आपने निर्णय लेना होता है मादी धिये और गुरु के बच्चों, तो किस आधार पर ये दे? वो कहते क्या बुद्धि के पास कोई जादू है? नहीं। कोई उसके पास चमत्कार है? नहीं है। फिर किस आधार पर निर्णय लेती है? जहां सुख देखेगी। गुणों को तो उसके पास 3 है पुत्र, या तो उसके पास 1 गुण होता। नहीं बेटी, नहीं नहीं मेरे बच्चों, आप नहीं जवाब दे पाएंगे। क्या बातें करती हो? भावना के अनुसार तो वो इस मार्ग में लगेगी। अगर उसकी शुद्ध पवित्र भावना होगी तो इस मार्ग पे लगेगी। अब सुनो क्या जवाब है इनका। मैं कह रहा था समय की मांग की जरूरत है।
कि हम ऐसी बुद्धि का विकास करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। हम सब पढ़े लिखे हैं, सब मेरी बीवियां एजुकेटेड हैं, यहां तक कि यहां अनपढ़ी माताएं भी अंग्रेजी बोलने लगी हैं। ये कई माताओं ने मेरे भाषणों कई शब्द गुड फॉर नथिंग और कुछ मेरी गुड वाइफ, मेरी बैड वाइफ, कई कितने कितने शब्द आप पकड़ती हैं। कई टेंशन तो सारी बोलती हैं जो जिसने कॉलेज का मुंह नहीं देखा। आहा, टेंशन कह कह के मेरी दादी के बालों में भी टेंशन आई पड़ी है। अब मैं आप बताऊं क्या फरमाती है, लाभ उठाओ इनके तप का। क्या गजब का बुद्धि किस आधार पर निर्णय लेती है, अपने पिछले जन्म या इस जन्म के तजर्बों के। जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी। आप इनको शक्ति देना मेरे प्रभु, मेरे गुरुओं के भी महागुरु, आप इन्हें शक्ति देना। आप काटो की जरूरत है इस बात को, अपने पिछले और इस जन्म के तजर्बों के आधार पर निर्णय लेती है और कोई जादू इसके पास नहीं है। आपने जब जब भी निर्णय लिया अपने पिछले तजर्बों के आधार पर, जो जो आपको नाना प्रकार के अनुभव हुए, उस आधार पर बुद्धि निर्णय लेती है। इसलिए इसे निर्णयात्मिक शक्ति कहती है। निर्णयात्मिक शक्ति, निर्णय करने वाली शक्ति। हाँ, डिटर्मिनिंग फैक्टर, ये डिटर्मिन करती, बड़ा चोटी का गुण है। इसी का विकास होना चाहिए था माँ जी द्वारा, पिताजी द्वारा। अपने कोई तपस्वी ब्राह्मण मिलते वो करवा देते, या स्कूलों कॉलेजों में एक अनिवार्य कंपल्सरी विषय होता। इन माँ जी पुत्रों ने अंग्रेजी कंपल्सरी थे, हिसाब कंपल्सरी। पता नहीं क्या हमारे देश के मंद भाग्य जो नास्तिक गवर्नमेंट हुकूमत करती है। पहले गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी नास्तिक, अब ये भी अपनी हुकूमत कर रहे तो भी नास्तिक है। गवर्नमेंट का काम होता है अपने भारत की सभ्यता और संस्कृति को पहुंचाना अपने बच्चों तक, अपने बच्चों को ये शिक्षा देना जिससे भविष्य उज्जवल हो जाए। बुद्धि निर्णय लेती है अपने अनुभवों के आधार पर, अपने तजर्बों के आधार पर, ना कि गुणों के आधार पर, विवेक के आधार पर नहीं। बच्चे भावना के आधार पर कैसी बातें करते हो आप? अपने तजर्बों के आधार पर। अच्छा, आगे बढ़ो। वो कहती है अगर आप अपने तजर्बों के आधार पर, हाय काय हाय काय हाय काय, सुनो नो, मेरे साथ रहना, तन मन से मेरे पास, अब कहीं ना गया करो 1 घंटे के लिए। नहीं बाबा, हम कहीं नहीं जाएंगे, मेरे पास रहना। हाँ, तो अगर ये जैसे सच्चाई की बात है कि हमारी बुद्धि तजर्बों के आधार पर, अपने अनुभवी या अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वो लेती है निर्णय, फिर ये दुख क्यों पाती है? इस द्वारा दिए गए निर्णय से नीचे विचार बनती हैं, स्कीम्स और प्लान्स बनती हैं। हाय, नाना प्रकार की योजनाएं मन तब बनाता है जो ऊपर से निर्णय आए। कम ऑन। दूसरा फंक्शन होता है माइंड का टू प्लानिंग स्कीम। ये तब होगी जब ऊपर डिटर्मिनिंग फैक्टर ठीक काम कर ले। पहले निर्णय हो जाए, नाउ देयर इज ए वेरी गुड डिपार्टमेंट प्लानिंग स्कीम। अब ये योजनाएं बना गया, जिसका उर्दू बोलेंगे तजवीजें। अब ये नाना प्रकार की तजवीज करेगा। आपका निर्णय इस प्रकार पूरा किया जा सकता। प्लान बनाएगा ना जी, उन प्लानिंग में रद्दो बदल बुद्धि करेगी अपने तजर्बे के आधार पर। नहीं, ऐसा नहीं। अंदर तो एक बहुत शानदार ऑफिस खुला हुआ है, ये सुपरिटेंडेंट है, मन वर्क मैनेजर है, और अंग हमारे क्या है? क्लरिकल स्टाफ। जरा याद रखना, बुद्धि सुपरिटेंडेंट, मन वर्क मैनेजर, और हमारे अंग क्या है? क्लरिकल स्टाफ। जो प्लानिंग मन ने बनानी है वो क्लरिकल स्टाफ ने पूरी कर दिखानी है। उन्होंने वही एग्जीक्यूट करना है जो अंदर से आज्ञा होगी, और मन ने प्लानिंग बनानी है उसके निर्णय के अनुसार, बुद्धि के निर्णय के अनुसार। तो जिंदगी का दारोमदार हमारे निर्णय पर है। कोई ध्यान नहीं देता, कोई ध्यान नहीं। माँ बाप पैदा करते जा रहे हैं, पालते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, शादियां कर करके बच्चे बनाई जा रहे हैं, पता नहीं क्या होना। चलो चारों ओर यही होना।
कोई बुद्धि की ओर ध्यान नहीं, ज्ञान की ओर ध्यान नहीं, तजर्बों की ओर ध्यान नहीं, भविष्य की ओर ध्यान नहीं। हाय मेरे रब्बा, जिस तरह जीवन हमारा शानदार बनना है, बिल्कुल ध्यान नहीं। बस पढ़ो रे पढ़ो रे पढ़ो, कमाओ रे कमाओ रे कमाओ, शादी करो शादी करो। और आई के लव मैरिज चल पड़ी है, आम चल पड़ी। मेरी बेटियां मेरे बच्चे लव मैरिज के आधार पर भविष्य अच्छा होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सिर्फ शारीरिक प्यार को मद्देनजर रखा जा रहा है, बुद्धि को नहीं मद्देनजर। शरीर का प्यार, तू सुंदर है, तू पढ़ी हुई है, तू कमाती है, वो भी जरा अच्छी गए, ये तजर्बा है। ये भी कोई तजर्बा हुआ? सुंदरता चंदे रहने वाली है, धन नीचे ऊपर होने वाला है। वो मुझे प्यार देती हैं, बड़े आदर करती हैं, तो ये प्यार और आदर हमेशा नहीं दिया जा सकता। शरीर के आधार पर प्यार और आदर चंद दिनों का होता है, नहीं तो भगवान आपको कभी ना चेतावनी देते, इसी से प्रकट हो आखिर में दुख। अब ये कोई बातें बताते ही नहीं, तो फिर आपको कैसी समझ आएगी? आपकी बुद्धि पर निर्णय क्या लेगी? तो फरमाती है व्यास जी, टाइम थोड़ा होता है मेरे पास। अगर बुद्धि ने निर्णय दिया तो फिर इंसान दुख क्यों पाता है? उन्हीं निर्णयों के आधार माने स्कीमें बनाई, यानी रोज योजना बनाई, उन्हीं योजना के अनुसार इन 10 अंगों ने कर्म किए, तो कर्म की प्रतिक्रिया दुख क्यों हुआ? है कोई माई का लाल जो इसका युक्ति युक्त उत्तर दे? मैं चुनौती दे रहा हूं आप सारों को। जब निर्णय हो गया, उसके अनुसार मन ने काम किया, फिर तन के कर्मों ने काम किया, फिर हम दुख क्यों पाती हैं? हमारे दुख क्यों बढ़ती जा रही है? हम तो निर्णय के अनुसार कर रहे हैं ना। जरा ध्यान दीजिए। हाय ओए हाय, और बहुत अच्छे हो बेटे, या व्यास जी ने पकड़ लिया हम सारों को। ठीक है मेरे बेटे, इंसान का निर्णय केवल गुणों के आधार पर है, गुण बनाने वाले भगवान के आधार पर। इंसान का निर्णय अपने संस्कारों के आधार पर है, भगवान जी के आधार पर। हाय हाय, भगवत निर्णय नहीं, गुण निर्णय गए, संस्कार निर्णय गए। हाय हाय हाय, कितनी बारीकी की बात है। वरना कभी हम दुख पाते, कभी तो रो रो के जिंदगी काटती तेरे लिए। कभी ये कह जाता, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। नारी का यही जीवन है, रो 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 के सेहत तबाह, रो रो के आंखों की बिनाई कमजोर, और वो भी आपको स्पष्ट रोने की आज्ञा नहीं। बाथरूम में जाके रोवो, बहाना बनाओ बाथरूम का और जा रोने लग जाओ भाई। हाय, न तड़पने की इजाजत है, न फरियाद की, ये आपके लिए कहा जाता, ये आज के शारीरिक प्यार के लिए कहा जाता। न तड़पने की इजाजत है, न फरियाद की गए, घुट घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे सयाद की है। ये नारी का जीवन, घुट घुट के मर जाऊं। तो निर्णय तो तूने लिया था शादी करने का, तूने लव मैरिज की है, मैंने की है। और घुट घुट के कौन मरती है? तू निर्णय जब बुद्धि लेती तो क्यों निर्णय भगवत आधार पर नहीं करती? इसलिए व्यास जी कहती हैं, भाई जब भी निर्णय लेना हो, अब ये मां बताती, पिता बताता है, पंडित जी कोई तपस्वी और शास्त्रों के ज्ञाता और अनुभवी होते तो हमें जगा देते, बता देते। कोई भी नहीं। स्कूलों में ये पीरियड अनिवार्य होता ताकि हम कमाने के भी काबिल हो जाते, हाँ, और साथ जीवन में परमानेंट हैप्पीनेस लेने के भी काबिल हो जाते हैं। अगर स्थूल शरीर को रखना अनिवार्य है तो व्हाट अबाउट योर सूक्ष्म शरीर? सूक्ष्म शरीर मन प्लस बुद्धि, उसको कैसे आराम से रखोगे? इसको तो बढ़िया कपड़े पहना दिए, बढ़िया मकान बना दिया, हाँ, बढ़िया खाना दे दिया, बढ़िया फल दे दिया, लेकिन इतने से क्या शांति मिल जाती है? अंदर जो विचार है, अंदर जो उथल पुथल मचती है, अंदर कभी काम, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, ये इनको कैसे कंट्रोल करेंगे? ये हमारी शांति के लुटेरे गए। शांति के लुटेरे नेगेटिव क्वालिटीज, शांति के लुटेरे, आराम के लुटेरे, अमन चमन के लुटेरे कौन? ये आपके अंदर के। तो इनको कैसे किया जाए? ये जो शांति लूटते हैं, इनको कैसे कंट्रोल करें? ये शिक्षा साथ दीजिए। है कोई भारत का कोई भी वजीर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या हमारे प्रेसिडेंट हो, है किसी का ध्यान सिवाय अपनी कुर्सी को जमाए रखने के? और 1 करोड़ में 100 लाख होता है, और हर साल आपकी हाय कोई 2.25 करोड़ आबादी बढ़ जाती है। मैं जानकारी कराऊं, 2.25 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी हर साल बढ़ती जा रही है, और हम 90 करोड़ हो चुके हैं।
जनता की ओर है ध्यान किसी का? चाहे अपने ये चीफ मिनिस्टर को देख लो, भगवान ने ऐसा नाम रखा है कि भजन लाल। भजन लाल का मतलब नहीं भगवान का भजन करे, बाज सो बाज, कभी इधर कभी उधर, कभी वाह कभी वहां, कभी वाह कभी गाय। व्हाट ए वंडर एंड व्हाट ए मिस्टीरियस। दौड़ी जा रही है, भागी जा रही है अपनी इज्जत, अपनी मान, अपनी आबरू, अपनी प्रेस्टीज को सरबराह बना करके। जिंदा रहो भजन लाल, जिंदा रहो, रब करे इससे भी ज्यादा तेरी दौड़ लगे। इससे क्या मतलब हुआ है? कोई सॉलिड गिनिंग कि कोई हमें समझाए? और रब या तो नियम ना बनाए, इसलिए रब के साथ शिकवा होता हूं। मैं बड़ा नालायक भी हूं, मैं मानता भी हूं, फिर भी नालायकी करता हूं। यार रब समझा देता। जब हम पैदा होकर आ रहे थे मां के पेट में, अंदर तो परमात्मा थे, हमें समझा के भेजता कि तूने इस तरह संसार में रहना है। जिसने एक एक अंग का फंक्शन इतना बारीकी से बनाया और सुव्यवस्थित है, ओए होए होए, कितना एक एक अंग काम कर रहा है। वो थोड़ा सा बुद्धि के अंदर अपना निर्णय रख देते। बुद्धि निर्णय तो करना है, पर रब ने नियम क्या बना दिया? तो कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे। तो रो के कहो अपने परमात्मा को, वो राज बताने वाले कहां गए? वो अनुभवी कहां गए? आज अनुभवी कहां नजर आती हैं आपको? या तो गारों में बैठेंगे, या पहाड़ों में बैठेंगे, या बिल्कुल एकांत में बैठेंगे। बाहर निकल के तो बहुत ही कम आते, बहुत थोड़े। तो कौन बताएगा? तो वही जाने। मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं इसका। अच्छा, गीता को भगवान कहते फकत शास्त्र को बना, तो शास्त्र को समझे कौन? ये तो बड़ा चोटी का ज्ञान है, जिसके लिए खुद ऐसा भी दुनिया में कोई शास्त्र है जो जिसकी शुरुआत यहां से हुई हो? क्या कोई आत्मा से कोई बात है उसकी सुना, कोई जिक्र सुन सुन के हैरान है, मगर सुन सुना कर भी कोई दुनिया में ऐसा शास्त्र था नहीं, होगा नहीं, जिसके प्रचारक, जिसके उपदेशक खुद अपने मुंह से कहे मेरी बातों को कोई बड़ी हैरानगी से सुनेगा, मेरे उपदेश को कोई बड़ी हैरानगी से समझाएगा, और सुनने और सुनाने वाले यानी श्रोता और वक्ता दोनों घुघू बने रहेंगे। सुन लो बातें। भगवान की दूसरे अध्याय में गीता शुरुआत यहीं से होती है, सुन सुनाकर भी अनजान। अर्थात सुनने वाले भी घुघू और बोलने वाला भी कोरा शंख। क्या न वो अपनाएंगे न वो अपनाएगा। केवल अपनी पत्नी अंदर की कौन सी मांग पूरी करना चाहते हैं? तो अनुभवी कहां गए? तो रब तो कहती है जो ज्ञानी है तू उनकी ताजीम कर, हसूर उनसे उर्फा की, जा किसी ब्रह्मज्ञानी के पास, दिलो जान से उसकी सेवा कर। जब वो तेरे पर खुश हो जाए तो उनको कहो प्रभु मैं अपना कल्याण कैसे करूं, फिर वो अपना तजर्बा बताएंगे, तेरी बुद्धि खुलेगी। ये तो नियम बनाया रब ने। अब आजकल तो मैं अब क्या कहूं और कैसे कहूं, कैसे समझाऊं? निर्णय इंसान, महाराज जी कह रही है बुद्धि का काम है निर्णय लेना। तो निर्णय क्या लेना? भगवत निर्णय लेना, गुण के आधार पर नहीं, संस्कारों के आधार पर नहीं, और अपने आजकल के माता पिता जो बिल्कुल ना तजर्बाकार हैं उनके आधार पर नहीं। किस आधार पर? हम तो सिनेमा के आधार पर। देख लो मेरे बच्चे कितनी रात बर्दाश्त कैसे कर रहा है। हम सिनेमा के आधार पर, सिनेमा स्टार जिनका ना दीन ना ईमान ना करेक्टर, कुछ भी तो उनके पास ही सिवाय आपकी जेब खाली कराने के साधन पैदा कर लेने का सीधी गिलास है। वो यूं पकड़ो, तो एक सिनेमा स्टार ने गिलास को जरा यूं करके पकड़ा तो हम भी यूं करके पकड़ेंगे। यूं पकड़ने मेरे हाथ की कड़क होते क्या, ये पड़ी है या लोटा पड़ा, मैं यूं पकड़ के पी लू ना, इसी को मैं आखा उन्हें तो रुपए कमाने हैं, वो तो नखरे करेंगे तभी तो वो अच्छे लगेंगे। इन्होंने तो 1 घंटे के लिए 5 प्ले करना। आप मेरी वाल आगे लेट आ रही तो मैं यूं कर दूं ना। व्हाट ए वंडर। क्योंकि थोड़ा सा वो जटे अच्छे लगे रजोगुनी तमोगुनी लोगों को, वो इस तरह तरीके सोचेंगे। उनका तो एक डिपार्टमेंट ही ऐसा होता है, हाउ टू प्ले। करोड़ों रुपए लाखों रुपए तो तनख्वाह लेती हैं उनको बताने में, जो रोल कर रही है। और रोल करवाने वालों को भी मैं पढ़ रहा था आज से कुछ समय पहले, सिर्फ ये लाइन थी, नहीं नहीं इसको ऐसे करना है। उसने कोई 65 बार बताया तब वो ठीक बोलने लगा, नहीं नहीं ऐसे करना। अब वो सिखाने वाला कहते तो कैसे बोलता है?
इसको ऐसे कर, नहीं नहीं ऐसे करना है, वो इस तरह नहीं बोल पा रहा, 65 बार उसको समझाना पड़ा। तूने तो रुपए कमाने हैं ना। हम उन नालायकों, मूर्खों, लुटेरों की नकल करती हैं, नकल करनी थी भगवान की। और नेक जीवो, भगवान के शब्दों को चूमो, छाती पे रखो, सिर आंखों पे रखो। क्या बड़ा आदमी जो, उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। और बड़ा आदमी भगवान से बढ़ के कौन होगा? यहां से गीता शुरू हो गई। व्यास जी की क्या कहूं, व्यास जी का प्रसाद। गीता शुरू यहां से। जब निर्णय पारी सारी जिंदगी है तो निर्णय किसका? भगवान का। भगवान से बढ़ के तो कोई था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। हम अपने इष्ट देव को कहते हैं ना भूतो ना भविष्यति, ना कोई पहले था ना बाद में होगा। क्योंकि भगवान संपूर्ण कलाएं लेकर आए। और इससे बढ़कर, ये भी मैं आपको सच्चाई की बात कर रहा हूं, उपदेश भी कौन देगा? कोई है जरूरत तो काटो इस बात को। गीता जी से बढ़ के उपदेश को दे नहीं सकता। बाकी उपदेश देने वाले होते हैं लिमिटेड पावर में, और भगवान क्या गए? अनलिमिटेड पावर वाले उपदेश दे रहे गए। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता आपको जगत गुरु उपदेश दे रहा है। वो होती है लोकल गुरु है। ये थे नॉन लोकल यूनिवर्सल गुरु, जिन्होंने आपको उपदेश दिया, चारों ओर देख के उपदेश दिया। लेकिन इसमें तो बड़ा अंतर है, एक एक बोल में। इसी बढ़ के क्या होगा? और खुद ही भगवान जी कह देती हैं, निर्णय लो, बड़ा आदमी जो, उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। लो आगे दलील देते हुए, शर्म क्यों आई भगवान को? क्यों शर्म आए? जब नियम बतलाने हैं तो नियम में क्या शर्म आएगी? क्या मुझे देख दुनिया का देना है कुछ? कभी आपने विचार नहीं किया? कभी हमने सोच के दो प्रेम के आंसू नहीं बहाए कि भगवान ने कितना प्यार और हमारे लिए कल्याण प्रकट किया। मुझे देख, भगवान फरमाती हैं कि अरे मुझे देखो कि मैंने कोई दुनिया को देना है, कोई कर्जा नहीं, या मैंने किसी से कुछ लेना है नहीं। वो तो सब कुछ बनाने वाले गए, सबको देने वाले गए। किस चीज की कमी है दाता तेरी गली में? मिलती है सब पदार्थ भगवान तेरी गली में। वो सबको देने, उनको क्या? ये चांद देखिए कर्मियों के अंदर, मुझे देख दुनिया का देना है कुछ, न तीनों जहानों से लेना है कुछ, कमी गो नहीं मुझे जीनाहार, मुझे किसी प्रकार की कमी नहीं, मगर फिर भी रहता हूं, फिर भी मैं दिन रात लगा रहता हूं। क्यों? करूणा में अंत तक लगातार काम। यह देख लो, जोर की ताई तो मार दो, पहले दलील देखो जरा। और हम भारतीय भूलते जा रहे हैं, तो हमारी बदकिस्मती। करूणा में अंत तक लगाता तो रुक जाए दुनिया की, चले लोग मेरी रवस पर सभी, करे काम वो भी न अर्जुन कोई। इस आधार पर भगवान ने अवतार लिया। नालायक और मूर्ख कहते भगवान ने अवतार लेने की क्या जरूरत थी? तो दृष्टांत तेरा चाचा बनता, तेरा मामा बनता, मिसाल कौन बनता, एग्जाम्पल कौन बनता? बेटे एग्जाम्पल कैसे? जब हम नया सवाल सीखते थे अर्थमेटिक के अंदर, हाँ, तो पहले उदाहरण होते थे कि नहीं? पहले एग्जाम्पल अंग्रेजी में नहीं होती थी। हमारे समय तो 4-4, 5-5, 6 एग्जाम्पल होती थी। उन एग्जाम्पलों को हमें आज्ञा मिलती थी कि कम से कम 5 बार करो। एग्जाम्पल तो है ना, ऊपर सवाल ले लिया, एग्जाम्पल तो हल हुआ पड़ा है, सवाल लिया, हाँ, और सवाल को खुद हल किया, नहीं निकला, एग्जाम्पल देखी, मैंने कहा गलती कर गया हूं, ओ यहां तो मैंने माइनस करना था, ये तो मैं जमा की थी बैठा। फिर वो एग्जाम्पल ने बताया कुछ को, वह सोल्यूशन है, वह हल किया हुआ। फिर मैंने अपने आप निकाला, सवाल निकल आया। फिर मास्टर कहते 5 बार निकालो, फिर अगली एग्जाम्पल, फिर तीसरी का सवाल लेके निकालो। तो फिर हमने निकाल लिया 7-8 एग्जाम्पल। आगे होते थे 40, 45, 35 सवाल, उसके आधार पर निकालते थे। ये नए नंबरी के नए तरीके को पक्का करने का तरीका। अच्छा, तो भगवान क्या होती है? हमारी जीवन एक नई नंबरी है, एक नया तरीका है। उसके आगे भगवान का अवतार एग्जाम्पल है। जैसे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट सीखा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले कुछ एग्जाम्पल थी कि नहीं? सुख पाने वाली कल्याण कामिनी जाति के आगे भगवान का उपदेश, जस्ट लाइक एग्जाम्पल। बहुत अच्छे व्यास जी, बहुत अच्छे। अपने हिसाब अर्थमेटिक लिए है ना, उसमें कई आपने सीखे हैं तरीके, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और भी कई तरीके थे, मैं भूलता जा रहा हूं। तो वो एग्जाम्पलों ने कमाल कर डाला। आगे उदाहरण होते थे, उन उदाहरणों को लिया तो सवाल हल होते गए। तो भगवान का जीवन आप कल्याणकामी जीवों के आगे क्या है? जस्ट लाइक एग्जाम्पल, करुणा में अंत तक लगातार काम,
रुक जाए दुनिया के धंधे, सारे हम उजड़ जाए, मारे जाए, अगर भगवान जी अवतार लेके हमें समझाते ना, क्या ना समझाते, करना है क्या। और ये भी क्यों सवाल उठा, क्योंकि भगवान ने त्रिगुणात्मक सृष्टि बनाई है, 3 गुणों सृष्टि बनाई, और तीनों गुणों का एक दूसरे के साथ मेल नहीं है। सतोगुण का स्वभाव कुछ और है, रजोगुण का उसके उलट है, तमोगुण माद पुत्र बिल्कुल इन दोनों से न्यारा है। तो 3 गुणों सृष्टि, तो जब जहां 3 गुणों से सृष्टि हो वहां एक आप जैसा कल्याणकामी रहे तो कैसे रहे। जहां घर में 3 आए पड़े हैं पत्र मैट्रिमोनियल में, विवाह संबंधी, अब उनमें निर्णय लेना, मां बैठ जाती, पिताजी भाई बैठ जाते, तू बैठ जाती, तेरी छोटी बहन बड़ी पड़ी है वो बैठ जाती, फिर आप निर्णय लेते। इसी तरह भगवान ने निर्णय लिया, हाँ, और हमें बताया, पहले बताया तुझे मैंने कैसे पैदा किया, तेरे शरीर क्या है, फिर बताया गीता में तेरा मन क्या है, फिर बताया तेरी बुद्धि क्या है। इतना तो भगवान बताते हैं, भगवान इससे ज्यादा नहीं, तेरा खून कैसे पैदा होता है, ये शारीरिक विज्ञान का विषय है। और गीता क्या है, मनोविज्ञान। एक कमली भगवान ने खून के बारे में क्या पूछ रही थी तू, नहीं बाबा मेरी गलती थी। गीता शारीरिक विज्ञान नहीं, गीता क्या है जी, गीता क्या है, मनोविज्ञान। गीता इज अवर बेस्ट इंडियन क्या, साइकोलॉजी, अंग्रेजी में से साइकोलॉजी बोलती है बेस्ट इंडियन साइकोलॉजी। गीता मनोविज्ञान है, वो विषय होता है फिजियोलॉजी का। यह है साइकोलॉजी, उसे क्या बोलती है, फिजिकल से क्या बन जाता है, फिजियोलॉजी। वो शारीरिक विज्ञान है, ये मनोविज्ञान है। आहा, क्योंकि हमारे पास मन है और साथ बुद्धि है, उसकी आगे एग्जाम्पल है भगवान जी का उपदेश। अगर शुरू में यही बात बता दी जाती तो हम महाराज जी के निर्णय के अनुसार निर्णय लेते, उनके अनुसार स्कीमें बनाते, उनके अनुसार कर्म करते। अगर उनके अनुसार कर्म करते तो क्या परिणाम होता, आप में से कोई अगर भगवान का निर्णय लेकर भगवान की स्कीमें बनाते और उनके अनुसार कर्म करते तो इसका रिजल्ट क्या होता, शांति और मुक्ति। इस शांति की ब्रैकेट में लिखना चाहिए क्या, दर्शन और मुक्ति, क्योंकि भगवान के दर्शनों में शांति है। वालिया जी पहले इसको महत्व दो, भगवान के दर्शनों से ही सब कुछ हो जाता है, उन्हीं के में ये शांति भी है और मुक्ति भी है। हाँ, हर एक के दर्शन का अपना प्रभाव है, हर एक के दर्शन का। जब आप स्कूल में के दर्शन किए तो क्या प्रभाव पड़ा, मिडिल स्कूल में गए तो मैं याद करता हूं क्या प्रभाव पड़ा, जब आप हाई स्कूल में गए तो क्या प्रभाव पड़ा, जब आप कॉलेज में आपने एंटर किया तो क्या प्रभाव पड़ा, जब आप नौकरी के लिए पहले दिन ऑफिस में गए तो क्या प्रभाव पड़ा। देखने का अपना प्रभाव है। जब आप की मंगनी हुई और पहली बार उसको देखा, वुड-बी अर्थात भावी पत्नी या भावी पति, तो क्या प्रभाव पड़ा। और जब शादी आई और आप बातचीत करने लगे तो क्या प्रभाव पड़ा, देखने का। अर्जुन सबको जानता था, लेकिन जब मैदानी जंग में जाकर, रणभूमि में जाकर सबको देखा तो क्या प्रभाव पड़ा। देखने का प्रभाव अलग अलग, मान जाओ अलग अलग होता है देखने का प्रभाव। इसी तरह भगवान के देखने का क्या प्रभाव होता है, सदा रहने वाली शांति और मुक्ति। मेरे से जानो, मैं बताऊं आपको, सदा रहने वाली शांति प्लस मुक्ति, अलग अलग देखने। पहले दिन श्रीमान को देखा, क्या प्रभाव पड़ा, या जिस चीज को भी आप देखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा, तो भगवान, इसी से मैं कह रहा हूं भगवान के देखने का प्रभाव सथाई शांति प्लस मुक्ति। बाबा मुझे, हमें भगवान के वचनों में बताओ, भगवान के वचनों में 2 अध्याय का आखिरी श्लोक, यही गए मकाम वसाले खुदा और दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो हासिल से ब्रह्म निर्वाण में मुक्ति। तो भगवान के देखने का, दीदार का, डिवाइन विजन का, साक्षात्कार का प्रभाव सथाई शांति और मुक्ति। वरना आजकल के बच्चे मुझे यहां लेक्चर देने देंगे क्या, आजकल के मॉडर्न गर्ल देने देंगे मुझे लेक्चर। क्या जरूरत है भगवान की, क्या जरूरत है उनके दीदार की। बेटे तेरी मांग क्या है, यू वांट परमानेंट हैप्पीनेस, फ्रॉम वेयर,
फ्रॉम ऑलमाइटी। यू वांट लिबरेशन फ्रॉम वेयर? फ्रॉम ऑलमाइटी। अच्छा, जो आपकी डिमांड है वो सप्लाई किसने करनी है? भगवान ने। यही तो जुल्म होया हमारे पर, हमें किसी नहीं बताया। यही हमें अंधेरे में रखा गया। भारत में मेरा और आपका जन्म है, हमें अंधेरे में रखा, किसने बताया ही नहीं कि जो हमारी मांग है उसकी पूर्ति कहां से होगी। बताया किसी मां ने, पिताजी ने। पहले गुरु मां, दूसरे गुरु पिता, तीसरे गुरु पुरोहित, चौथे गुरु हमारे स्कूल कॉलेजेस। ये 4 गुरु होते हैं, पर किसी कोई कौन बताता है? और बिना बताए इंसान को पता ही नहीं लगता। रब ने नियम है, या भगवान जी मैंने पहले कहा, पहले मां के पेट में बता देते, वो भी नहीं बताते। मां हमारी रमली कमली, पिताजी हमारे बस क्या शब्द लगाओ, पुरोहित जी हमारे देख रहे हो भट्ठा ही बिठा दिया, अपना भी ब्राह्मणों ने और अब समाज का भी। और इधर स्कूलों कॉलेजों में तो देख ही रहे हो क्या शिक्षा मिल रही है, सिर्फ कमाने की शिक्षा, धन उपार्जन की शिक्षा, केवल हाउ टू मेक यू मेक मनी मेकिंग जो है स्कीम, मनी मेकिंग स्कीम है क्या? मनी मेकिंग स्कीम कॉलेज स्कूलों में क्या है? मनी मेकिंग एजुकेशन, मनी मेकिंग एजुकेशन, मनी अर्निंग एजुकेशन। और होनी क्या चाहिए थी? मनी मेकिंग भी होती, और लेकिन प्लस जैसे वो रेलवे की लाइनें 2 पैरेलल जा रही हैं, होना क्या जाता है? लाइफ मेकिंग एजुकेशन, ये भी साथ होना चाहिए। मनी मेकिंग एजुकेशन प्लस लाइफ मेकिंग एजुकेशन। अब लाइफ मेकिंग तो कोई देता नहीं, मनी मेकिंग से क्या कर लेंगे हम? तू भी कमाती है, घर वाले कमाते हैं, कोई 12,000 रुपया घर में आता है, तो कोई शांति है, कोई आराम है, कोई चैन है। थक चूर होके तू आती है। सच्ची बात बता, आज ने बताई कि मुझे 6वां दिन हो गया है, ये कहते कि मैं दावनी कसूंगी, दावनी कस, एक दिन नहीं कसे गई। वो इतने थक चूर के देखिए जरा आजकल की मॉडर्न गर्ल, 6 दिन हो चुके हैं दावनी नहीं कर सकी, वो खुद ही इतने चूर होके आती है कि समय कहां, उत्साह ही नहीं रहता। तो लाइफ मेकिंग ये आपकी भगवान जी गीता क्या कहे? लाइफ मेकिंग क्या? ज्ञान, लाइफ मेकिंग नॉलेज। कॉलेज क्या दे रही है? मनी मेकिंग एजुकेशन, मनी अर्निंग एजुकेशन। और ये एजुकेशन नहीं है, ये है आपकी नॉलेज, लाइफ मेकिंग नॉलेज। किसी मां मूर्ख ने यह कहा, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। गलत, नो नॉलेज विदाउट गीता। मैं रिफॉर्म करता हूं इसको। यह किसी मूर्ख का कहना है कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। गलत, नो नॉलेज विदाउट गीता। उससे तो हम धन कमाना सीख जाएंगे कॉलेजों से या डिग्रियों से, जैसे मेरी बच्चियां कमा रही हैं। लेकिन व्हाट अबाउट योर लाइफ, व्हाट अबाउट योर जीवन, व्हाट अबाउट योर शांति? ऐसे विचार करो, ऐसी जरा फ्रेंड ऑफ माइंड बनाइए। इसमें हम इंसान मार खा गया। बस जब ये होगा कि जब निर्णय पर ही दारो मदार है, तो मैं निर्णय किसका लूं? भगवान का। क्योंकि बुद्धि जो निर्णय लेगी इसके तजर्बे गुणों के आधार पर, संस्कारों के आधार पर है, और इसके संस्कार गलत है। अगर शुद्ध होते तो हम शांति से न जीते। आपका जीवन क्यों रोते रोते गुजर जाता? हमारे जो तजर्बे है ना वो गलत है, भ्रांतिपूर्ण है, भ्रमात्मक है। लो ये शब्द भ्रमात्मक निर्णय, निर्णय और फिर भ्रमात्मक है। इल्यूसिव बेटे, इल्यूसिव डिसीजंस। हमारे जो निर्णय होते हैं वो इल्यूसिव होते हैं, एक ऑर्डिनरी मैन के, एक ले मैन के इल्यूसिव डिसीजंस। और भगवान का डिसीजन तो था आय क्या आपको बहुत सुख देने वाला, क्योंकि भगवान से बढ़कर तजर्बेकार और कौन होगा? या इंसान ने मार खा ली जो निर्णय ऑर्डिनरी मैन के आधार पर लेने लगा, अपने तजर्बे के आधार पर। अपने तजर्बे कौन सी है? हमारे तजर्बे तो गलत है। अगर हमारे व्यास जी कहते अगर आपके तजर्बे ठीक होते तो आपका जीवन शांति में क्यों नहीं हुआ? आपका जीवन आराम से क्यों नहीं गुजरा? नहीं आराम से गुजरा। इसका मतलब आपका निर्णय जो है भ्रमात्मक निर्णय है। आगे भ्रमात्मक स्कीम्स और भ्रमात्मक एक्शन आएगा आएगा आएगा। एल्यूसिव डिसीजन, एल्यूसिव स्कीम्स एंड एल्यूशन एक्टिविटीज। तो रिजल्ट क्या होगा? उसका रिएक्शन क्या होगा? एल्यूसिव रिएक्शन मतलब दुख, चिंताएं, बेचैनी, बीमारियां, अर्थात आदि, व्याधि और उपाधि। कितनी बात गजब की है जो आप में कोई जुर्रत भी नहीं करेगा इसे काटने की। कोई वकील इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकता।
अगर समाज के निर्णय ठीक होते, व्यास जी कहती हैं, आप सुख क्यों नहीं पा रहे? हाय गाय, हाय गाय। ऐसे इंकलाबी बन जाओ। अगर हमारे माँ बाप, बहन भाई, बड़े, हमारे जितने भी भाई एज बड़े हैं, ओल्ड है, अगर वो तजर्बाकार होते, उनके निर्णय ठीक होते, तो उन्होंने दुख क्यों पाया? हमारी दादा, ये तो हमने आंखों से देखा, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, चाचा चाची, सब दुखी होके मरे हैं। मेरे से पूछो, जो हमारी आंखों के सामने है। बेचैन, बेकरार, बीमारियां, जवाइयों की तरफ से दुख, जवाई ढूंढने में दुख, सगी लड़कियों ने दुख दिए मां बाप को। ये तजर्बे। तो इंसान ने क्या निर्णय लेना था? भगवान का। जब ये बात आप रियलाइज करें, या मेरे जैसे रियलाइज करवा दें, तब जरूरत महसूस होती है भगवत गीता की, अर्थात भगवान के ज्ञान की। भगवत गीता इज इक्वल टू डिवाइन नॉलेज है, डिवाइन प्लस विजडम। अब जरूरत महसूस हुई इंसान को, जब आपने ये समझा कि भगवत निर्णय ही लेना चाहिए, सामान्य पुरुष का नहीं, साधारण पुरुष का नहीं। भगवत निर्णय लेके हम जुटे, फिर स्कीमें बनाए, फिर कर्म करें, उसका मतलब होगा क्या? परमानेंट हैप्पीनेस और लिबरेशन। लिबरेट हो जाएंगे, सोल ट्रांसमाइग्रेशन से बच जाएगी, आवागमन के चक्कर से निकल जाएंगे। और नेक जीवो, इस तरह बुद्धि खोलो बेटे, कुछ मैं इस तरह अकल को खोलो। खुली थी अकल, इस तरह हम लोग पिट के मर गए, उल्टा और ही खराब कर बैठे। या स्वामी जी ने अमेरिका को हैरान किया था ये कह करके। सुनिए, एक नया व्यक्ति किसी के घर में पहली बार गया, अच्छा, बरामदे में चला गया, अच्छा, क्योंकि डबल डोर लगा हुआ था, अंदर पहुंच गया। अब उसे आधा घंटा हो गया है घंटी बजाते हुए, अंदर से कहते मैं बीमार हूं, आप अंदर आ जाओ। अंदर से आवाज आई, मैं उठ के नहीं आ सकता, आप दरवाजा खोल के। अब ये खोल रहा है, आधा घंटा हो गया। फिर घंटी देता है, जेंटलमैन मैंने कह दिया मैं बीमार हूं, तो मैं अपनी क्रियाएं भी नहीं, नौकर भी बाजार में गया सब्जी लेने, आप खोल के अंदर आ जाओ। सुनिए तो, सुनो ना, सुनो। अब वो बोल रहे भाई मुझे आधा घंटा हो गया खोलते हुए, तेरे दरवाजा ही नहीं खोल, नहीं कुंडी नहीं लगाई हुई, अभी नौकर गया, कुंडी नहीं लगाई हुई, तो दरवाजा खुलता नहीं। सच कह रहे हो? अरे ये तो मेरा दोस्त मनोरी है। हाँ मैं मनोरी हूं, हाय जैसा भी होगा मैं आता हूं। सुनिए जरा, उसने किया, दरवाजा खुल गया, हाय, उसने अपना, स्वामी जी कहते हैं, हाथ मारा अपने पटपड़ी पर। वो शेम, वो शेम, वो शेम। क्यों? आप कहेंगे दरवाजे को नहीं खोला और उसके दोस्त ने कोई मंत्र पढ़ा? नहीं, उसने दरवाजे को क्या करना था? पुल, वो पुश कर रहा है। मिट्टी दरवाजा खुले, दरवाजे को अपनी ओर खींचना था। अब दरवाजे को माता पुत्र यूं किया जा रहा है, यूं किया जा रहा है, वो दरवाजा और बंद होता जा रहा है। ध्यान देना, दृष्टांत देखो कितना है। जेंटलमैन हैज टू पुल, पुल मैंने अपनी ओर खींचना, और वो कर रहा है पुश। दरवाजे दो प्रकार के होते हैं ना, एक दरवाजे होते खींचो, एक होता है दबाओ, और वो पुल कर रहा है, पुल नहीं कर रहा, पुश कर रहा है। इंसान ने अपनी बुद्धि को पुल करना था, वो मूर्खों की तरह पुश करता जा रहा, इसलिए वो मां दुखी हो रहा। कितनी भारी भूल, कैसे मां पुरुष दृष्टांत देगा। वी हैव टू पुल नॉट टू पुश। कितना दरवाजा कैसे खुले? कैसे हम शांति से जिए जब तक कि हम पुलिंग न सीखें। अब वो दोस्त आया अंदर से, उसने क्या किया? जहां दोस्त खड़ा उसी की तरफ दरवाजा किया ना, हाँ उसने पुल किया, पुश तो नहीं किया, यूं किया, दरवाजा खुल गया। हमने अपनी बुद्धि को भगवान का निर्णय देके पुल करवाना था, हम पुश करते जा रहे हैं। जैसे माँ जी कर रहे हैं, पिताजी कर रहे हैं, बहन कर रही है, हम मां दुखी होते जा रहे हैं। यू हैव टू पुल एंड नॉट टू पुश। इसे अपनी ओर खींचो, वो खुद को उठाए, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए, अपनी ओर खींचो। बस जब आपने ये रियलाइज कर लिया, अब आपको भगवान के ज्ञान की जरूरत पड़ी। अब मैं भगवान का ज्ञान लूं और निर्णय अपने भगवान जी क्यों, दुनिया तो भगवान को ही नहीं मानती। भगवान के उपदेश की तो बात दूसरी है, पहले भगवान को कोई नहीं मानता। कैसे वक्त आ गया, कोई प्रभु को मानता ही नहीं। मेरी बेटियां तो खास करके नास्तिक बनती जा रही। कितने बुरे दिन हमारी जिंदगी के।
तो रब ने खुद कहा है, जो जब आता हूं इंसा का पहने लिबास, नहीं परवाह करते मेरी नाशनास, मुझे मेरी शान आली नहीं जानते, शहनशाह मुझको नहीं। मरो फिर क्या होगा? गम बेहिसाब उनको, वो पसीने से तरबतर हो गया दोस्त, हैरान परेशान हो गया। जो पुल नहीं करता पुश करता। शायद अब थोड़ी देर दोस्त ना आता तो रो भी पड़ता कि दरवाजे क्या हो गया है। हमारी जिंदगी इसी तरह पिटिएबल कंडीशन में चली गई, दयनीय दुर्दशा हमारी हो गई। दुख पा के, चिंता में गल गल के, सिर्फ बेवकूफी कहां हुई है, हमने भगवत निर्णय नहीं लिया, हमने अपना भ्रांति पूर्ण निर्णय लिया, परमात्मिक निर्णय लिया। अब भगवत निर्णय का जब सवाल उठता है, हाँ भगवत निर्णय कैसे हो? जब भगवान पे विश्वास और श्रद्धा हो। शुरुआत हो गई श्रद्धा की, पहले भगवान पे श्रद्धा। अब सवाल फिर खड़ा हो गया, फिर व्यास जी कहते हैं भगवान पे श्रद्धा आकाश से गिरेगी? हाय हाय, भगवान पे श्रद्धा धरती फोड़ के बाहर आएगी? नहीं। तो भगवान पे श्रद्धा कैसे जमे? भगवान ने चाहा और ये टूट जाने वाला शरीर रहा, तो कल हमारा फिर यही विषय होगा, भगवान पे श्रद्धा कैसे जमे? और जमे तो फिर हटे नहीं, ये कैसे संभव हो? जैसा अनुभवियों ने बताया और मैंने लाभ उठाया, वही तरीका मैं अख्तियार कर रहा हूं और आपको बताई जा रहा हूं, और कल इसी पर प्रकाश डालूंगा। भगवान पे अटूट श्रद्धा कैसी हो, अविचल श्रद्धा कैसी हो, कि एक बार भगवान पे श्रद्धा कर ले, हम अटूट श्रद्धालु बन जाए। श्रद्धालु का विपरीत अर्थ क्या है? शंकालु बचे। हम शंकालु ना बने कभी भी, दो प्यारे शब्द, शंकालु नहीं बनना, श्रद्धालु बनना। श्रद्धालु का विपरीत अर्थ क्या है? शंकालु। शंकालु ना बने, श्रद्धालु बने। और एक बार ऐसी श्रद्धा कि वो टूटे नहीं, तो हो गया अटूट श्रद्धालु। ये कैसे? मेरे मालिक ने चाहा, मेरे इष्टदेव ने चाहा। कल हम इस क्रांतिकारी विषय पर विचार विमर्श करेंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक खुशी।